डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांत कुमार। बातचीत करेंगे खबर को लेके, लेकिन सबसे जरूरी बात, पहले केजरीवाल क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने एक कानून, दो कानून, तीन कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोस्तों, आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने अपने संबोधन में आज साफ कर दिया कि वो आने वाले 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद मानो दिल्ली की सियासत में हलचल मच गई है। केजरीवाल ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि ना अब वो मुख्यमंत्री होंगे, ना ही मनीष सिसोदिया होंगे। वहीं अब सबके मन में सवाल यह है, ना सिसोदिया होंगे ना केजरीवाल होंगे, तो आखिरकार दिल्ली को अब कौन चलाएगा और अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा? क्योंकि अब अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी विधायक तय करेंगे कि अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं अगले मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे, लेकिन वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जरा तस्वीरों में ये देखिए किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल, आप मेरे साथ में तस्वीरें चलते हुए देख सकते हैं, जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यसभा सांसद संदीप सिंह, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और तमाम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स भी केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और उनके इस फैसले का स्वागत किया। तो आपने केजरीवाल की तस्वीरें भी देखी, उन्होंने क्या कहा ये भी आपने सुना। वहीं अब केजरीवाल के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, अब जरा उसे भी सुनिए। अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। कि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाल रही थी कि ये लोग चोर हैं, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की। और 2 साल की लंबी जांच के बाद भी ईडी सीबीआई के पास वो हिम्मत नहीं है कि वो ट्रायल भी शुरू कर पाए, मुकदमा भी नहीं शुरू कर पा रहे। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो साफ साफ केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की है कि सीबीआई आज भी
पिंजरे में कैद तोते की तरह काम कर रहा है। दुर्भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काम कर रहा है और कब ट्रायल शुरू होगा इसका कोई पता नहीं। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? इस्तीफे की 8 लाख के पर्दे और 2 करोड़ के बिस्तर पर सोने वाले अरविंद केजरीवाल, उस शीश महल को लोग कैसे भूलेंगे जो जनता की गाड़ी कमाई से तुमने बनाया था। हजारों पेड़ रातों रात कटवा दिए थे। दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 4-4 लाख का कमोड कैसे होता है। मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है, लेकिन वो शीश महल दिखाने की हिम्मत है? जरा खोल के दरवाजे दिखाइए लोगों को, बुलाइए मीडिया हाउसेस को कि मैं कौन से घर में रहता हूं। है गैरत आप में? है हिम्मत आप में? आप जेल गए थे, माननीय न्यायालय ने आपको भेजा क्योंकि आपने घोटाला किया था। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को, आतिशी को, सौरभ को और बीजेपी के नेताओं को भी। आम आदमी पार्टी के नेता अपने इस लीडर के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी छवि को बरकरार रखा है और ईमानदार छवि के साथ अब उन्होंने फैसला किया है कि वो दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और जो भी दिल्ली की जनता फैसला करेगी वो उन्हें स्वीकार होगा। वहीं बीजेपी के लीडर्स इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना था तो उन्होंने जब तिहाड़ जेल में थे उन पे आरोप लगे हैं, जब क्यों नहीं दिया था। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें, अरविंद केजरीवाल पर जो शराब नीति केस में आरोप लगे हैं वो अभी इस आरोप में बरी नहीं हुए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली है। तो दोस्तों ये तो बात होगी आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन अब जो हम आपको अगली तस्वीर नेताओं की दिखाने जा रहे हैं वो अगली तस्वीर आने वाले समय में दिल्ली के लिए बहुत बड़े चेहरे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन अब जो तस्वीरें आप मेरे साथ में चलते हुए देख रहे हैं उन तस्वीरों में पहला नाम है जो सबसे बड़ी दावेदारी मानी जा रही है, वो है राघव चड्ढा का। बिल्कुल राघव चड्ढा का नाम इसलिए दोस्तों सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर सबसे भरोसेमंद आदमी किसी को मानते हैं तो वो है राघव चड्ढा। वहीं इस लिस्ट में आप दूसरा नाम देख सकते हैं, दूसरा नाम है महिला मंत्री दिल्ली सरकार की आतिशी का। वहीं तीसरा नाम सौरभ भारद्वाज का जो फिलहाल अभी कैबिनेट मंत्री है। वहीं चौथा नाम संजय सिंह का है और अगर हम एक नाम की और बात करें तो वो है गोपाल राय। ये 5 बड़े आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं जिन पर अगला दांव मुख्यमंत्री का खेला जा सकता है। तो आपने तस्वीरों के माध्यम से समझा कि इन 5 चेहरों में से कोई एक चेहरा हो सकता है, लेकिन वो चेहरा कौन होगा इसका फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल सबके मन में यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नवंबर में कराना चाहते हैं जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता है, चाहे वो बांसुरी स्वराज हो, वीरेंद्र सचदेवा हो, इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को जनता की और दिल्ली वासियों की इतनी ही फिक्र है तो उन्होंने पहले इस्तीफा देकर ये पद किसी और को क्यों नहीं सौंपा। बहरहाल दोस्तों राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है, लेकिन अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है कि भाई अगला नंबर किसका लगेगा। वहीं बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि भाई अगला जो विधानसभा का दिल्ली में चुनाव होना है साल 2025 के फरवरी या मार्च में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने, बीजेपी लगातार कोशिश में है कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आए। वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी साख होगी, क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उन्होंने ऐलान किया है कि वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार है। अगर वो ईमानदार है तो दिल्ली की जनता चुनकर उनको चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी।
वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।